दिलों की दास्तान के मुअज़्ज़िज़ सामीन को हिनाराना का सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की दास्तान। आज की हमारी दास्तान है बहन का कत्ल। ये कहानी है फैसल की। फैसल हासिलपुर में रहता था। उसकी उम्र 26 साल थी और वो कपड़ों का छोटा सा कारोबार करता था। वो 2 भाई और एक बहन थे। वो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। उसके माँ बाप बहुत ज़ईफ़ थे, या ये कहें कि बीमारी की वजह से वक्त से पहले ही ज़ईफ़ हो गए थे। फैसल के ज़िम्मे अपने माँ बाप का इलाज मुआवजा, घर का सारा खर्चा और बहन भाइयों के अखराजात थे। उसकी आमदनी बहुत कलील थी और वह बामुश्किल अपने घर के सारे अखराजात पूरे कर रहा था। फैसल की बहन अब बालिग हो गई थी, तो फैसल को उसकी शादी की फिक्र होने लगी। फैसल की बहन का रिश्ता आया तो उसने अपनी बहन की शादी करने से पहले अपनी बहन से पूछा कि अगर कोई तुम्हें पसंद है तो बता दो, मैं उससे मिलकर उसे देख परख लूँगा। अगर वो हम सबको सही लगा तो तुम्हें उसके साथ रुखसत कर दूँगा। लेकिन उसकी बहन ने कहा, मुझे कोई पसंद नहीं है और मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। जबकि उसकी बहन किसी और को पसंद करती थी। फैसल पास इतने वसाइल नहीं थे, तो उसने कर्जा लेकर अपनी बहन की शादी कर दी और उसकी बहन रुखसत होकर अपने घर चली गई। शादी के कुछ अरसे बाद फैसल को अपनी बहन के ससुराल से अपनी बहन की शिकायत मसूल होने लगी। उसकी बहन के ससुराल वालों ने कई बार फैसल को बुलाकर कहा कि तुम्हारी बहन हमारी कोई बात नहीं मानती और ये अपने आशना से मिलती है। इसे समझाओ वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फैसल ने अपनी बहन को बहुत समझाया कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से की थी। उसकी बहुत मिन्नतें की, बहुत वास्ते दिए कि अपना घर ऐसे ख़राब ना करो, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि ये सब उस पर बहतान लगा रहे हैं। खैर, फैसल उसे समझा बुझाकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिनों बाद फैसल की बहन के ससुराल वालों ने फैसल को बुलाया और कहा कि आज हमने इसे रंगे हाथों इसके आशना के साथ पकड़ा है। तो फिर उसकी बहन ने सबके सामने इकरार किया कि वो उसी आशना को पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। यूँ उसने अपने शौहर से तलाक ले ली। इस सब के बावजूद फैसल ने अपनी बहन को कुछ ना कहा, कोई गुस्सा, कोई एतराज़ ना किया और अपनी बहन से कहा कि अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो। तलाक के बाद फैसल की बहन उसके घर रह रही थी। फैसल चूँकि खुद भी शादीशुदा था और उसका 1 साल का बेटा था। फैसल का छोटा भाई बस 15 साल का था। फैसल पर अब अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे और छोटे भाई के साथ साथ बहन की जिम्मेदारी भी दोबारा से आ गई थी। जब बहन की इद्दत पूरी हो गई तो फैसल ने अपनी बहन से कहा कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं उस लड़के से बात करता हूँ, या बेशक तुम खुद उससे बात कर लो और उसे कहो कि तुम्हारे रिश्ते के लिए अपने घर वालों को भेजे। तो उसकी बहन ने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया, लेकिन चोरी छुपे अपने आशना से भी मिलती रही। कुछ दिनों बाद फैसल को इस बात का शक हो गया कि उसकी बहन चोरी छुपे अपने आशना से मिलती है। तो उसने अपनी बहन को बहुत समझाया और कहा कि तुम ऐसे अपने आशना से चोरी छुपे नहीं मिल सकती। अगर उसे तुमसे मोहब्बत है
तो उसे कहो कि अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। मैं तुम्हारी उससे शादी करवा कर तुम्हें उसके साथ रुखसत कर दूंगा। लेकिन उसकी बहन ने एक बार फिर से टाल मटोल से काम लिया और कहा कि उसका अपने आशना से कोई ताल्लुक नहीं है और ना कभी अब वो उससे मिलेगी। इस वाक़ये के एक हफ्ते बाद मोहल्ले के कुछ लोगों ने फैसल की बहन को उसके आशना के साथ रंगे हाथों पकड़ा और कई लोगों ने फैसल को बताया कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में फलां लड़का तुम्हारे घर आता है और बहुत बार आता है। मगर जब फैसल अपनी बहन से पूछता तो उसकी बहन हर बात से मुकर जाती और कहती कि ये सब बस मुझ पर बहतान लगा रहे हैं। फैसल ने अपनी बहन को समझाया कि तुम हमेशा ही इन सब की बातों को बहतान और झूठ कह देती हो, लेकिन हमेशा वही लोग सच्चे साबित हुए हैं। अब तुम गलत हो, ये गुनाह ना करो। उस लड़के से कहो कि अपने घर वालों को भेजे और तुम इज्जत के साथ उसके साथ रुखसत हो जाओ। लेकिन अगर तुम अब भी बाज ना आई तो मैं बहुत सख्त कदम उठाऊंगा और गुस्से में मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ कि उससे निकाह कर लो। लेकिन फैसल की बहन ने उसकी एक ना सुनी और अपनी हरकतों से बाज ना आई तो फैसल ने उस पर सख्ती करना शुरू कर दी, कहीं आना जाना भी बंद कर दिया। जब फैसल ज़्यादा सख्ती से पेश आने लगा तो फैसल की बहन ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने भाई को कत्ल करने का फैसला किया। जब वो दोनों तेज धार आले से फैसल का कत्ल करने उसके कमरे में गए तो आहट से फैसल की आंख खुल गई और उन तीनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। उनके शोर की आवाज़ें घर के बाहर तक आ रही थीं तो शोर सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए। फैसल जब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था तो वो खंजर फैसल की बहन और उसके आशना को लग गया और दोनों की मौके पर ही जान चली गई। इसके बाद फैसल कानून से नहीं भागा, उसने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। उसने अपने माँ बाप से माजरत की कि हो सके तो मुझे इस अमल के लिए माफ़ कर देना। मैं आप दोनों को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं भी आपकी औलाद हूँ और मरने वाली भी आपकी औलाद थी और मेरे जेल जाने से आपको तकलीफ़ भी होगी। घर के अखराजात तो पहले ही बहुत मुश्किल से पूरे हो रहे थे। मैं आप लोगों के लिए यही कर सकता हूँ कि आप लोगों में से कोई भी मेरे लिए केस न लड़ना। मैंने अपनी बीवी से कह दिया है, वो मेरे बच्चे को लेकर अपने मैके चली जाएगी। यूँ उनकी जिम्मेदारी आप लोगों पर नहीं आएगी, वो आप पर बोझ नहीं बनेंगे। और छोटे भाई को कहना कि हो सके तो ये छोटा सा कारोबार संभाल ले और अगर उसका दिल कपड़ों का कारोबार करने को नहीं चाहता तो जो उसका दिल करता है वो कारोबार कर ले। फिर पुलिस फैसल को गिरफ्तार करके ले गई। फैसल के माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि उसका केस लड़ सकते, लेकिन फैसल के अच्छे इखलाक की वजह से सब अहले मोहल्ला ने फैसल के हक में गवाही दी और वो लोग उसकी बहन के किरदार से भी वाकिफ़ थे। अहले मोहल्ला ने सारी बात पुलिस को बताई और पुलिस ने सारी बात अपनी रिपोर्ट में लिख ली। लेकिन चूँकि उसकी बहन के आशना के घर वाले काफ़ी ताकत वाले और रुपए पैसे वाले थे, उन्होंने फैसल पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब जज के पास
قانون کے مطابق سزا دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن جج نے اسے سزائے موت دینے کی بجائے اسے عمر قید کی سزا سنائی اور کہا کہ میں اس قتل کو قتل نہیں مانتا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آج تمہیں رہا کر دیتا، لیکن مجھے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تمہیں مجرم نہیں سمجھتا، لیکن قانون کی نظر میں تم مجرم ہو، تم نے جرم کیا ہے، اس لیے میں تمہیں قانون کے مطابق سزا سنا رہا ہوں۔ آج فیصل جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ فیصل کی طرح اور بھی نہ جانے کتنے ہی قیدی جیلوں میں قید ہیں جو جرم نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جانے انجانے ان سے جرم ہو گیا، اور وہ بھی اپنے عزیز رشتوں کی وجہ سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی داستان پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی داستان سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔